जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा नाम की महिमा। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने यों गान किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। श्रुतियाँ श्री राधा रानी के निम्नांकित नामों का गान करती हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वध्या, सर्ववंध्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, अरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्पर तरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। इन 28 नामों का जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है श्री राधिको उपनिषद में। श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र उपासना स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र है, ओम ह्रीम श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जीभ वाले भी इस मंत्र का महात्म वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था, और फिर भगवान विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को, और धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनाधिकारी माना जाता है। इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसी से ये राधा नाम से कही जाती हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का जयघोष करेंगे तथा उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करेंगे। जय जय राधा रासेश्वरी जय, रासवासिनी जय जय जय, रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण, प्राणाधिका नित्य जय जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण वाम अंगा अंग संभूता जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय, वृंदावनी जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, चंद्रावती शतचंद्र निभमुखी चंद्रकांता जय जय जय। श्री राधा जी के राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा परमानंद रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शतचंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं।
ये संपूर्ण रूप से सहज ही कृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इससे राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर, श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं। अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं, एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई है, तथा भगवान के अभिन्न परमानंद स्वरूप आह्लादिनी शक्ति हैं। इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपिणी प्रसिद्ध है। कृष्ण धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपता हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है, असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है, अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम शतचंद्र निभानेना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे इतनी अधिक प्रिय है राधा कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही है कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। जय श्री राधे।